मोहतरम जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब। रफ़ीक़ुल मुल्क और हम सब के लिए गुज़रे कल, आज और आने वाले कल की एक ऐसी याद जो न बदली जा सकती है और न मिटाई जा सकती है। मेरी मुराद माननीय नेताजी से है। नेताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी, वरिष्ठ सांसद और हम सब के लिए अच्छी सोच और अच्छे ख्यालात देने वाले प्रोफेसर राम गोपाल साहब, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथी जनाब शिवपाल जी, स्पीकर महोदय माता प्रसाद जी, वैदिक जी, और एक बहुत ऐतिहासिक शख्सियत यहाँ मंच पर तशरीफ़ रखते हैं जिन्होंने हमारे साथ और शिक्षा के क्षेत्र में न सिर्फ ये कि तारीख़ी योगदान दिया है, बल्कि उन तमाम फाशिस्ट ताकतों को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देश के सबसे कमज़ोर लोगों को, जिनके लिए सच्चर कमेटी ने कहा था कि आज के दिन देश के मुसलमानों की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति दलितों से भी ज़्यादा बदतर है, उनके लिए नेताजी ने एक विश्वविद्यालय बनाने का सपना देखा था और सरकारी विश्वविद्यालय बनाने के लिए एक ऐसे जंगे आज़ादी के नाम से, जिनके बारे में बापू ने कहा कि अगर अली बिरादरान न होते तो हिंदुस्तान आज़ाद न हुआ होता, जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं आज वतन की आज़ादी का परवाना लेने आया हूँ और अगर आज मुझे वतन की आज़ादी का परवाना नहीं मिला तो मैं ज़िंदा वापस नहीं जाऊँगा, और ऐ मेरे हमवतनों, मैं तुम्हें ये वसीयत करता हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी लाश ग़ुलाम हिंदुस्तान में दफन न की जाए। ऐसा ही हुआ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल हुआ, उनका देहांत हुआ और उनके जनाजे को लगभग 42 देशों के सरबराहों ने सुपुर्द खाक किया, उस जगह जहाँ इस्लामी नुक्ता निगाह से बहुत पाक लोग दफन हैं, बैतुल मक़दस में। उस नाम से विश्वविद्यालय बनाने का निश्चय किया, बिल पास हुआ, लेकिन राजभवन में उस बिल को संस्तुति नहीं दी गई, उस पर दस्तखत नहीं हुए। एक राज्यपाल आए, दूसरे राज्यपाल आए, और जब मायूसी दामनगीर हो गई तब एक दिन मैंने नेताजी से कहा कि सरकारी विश्वविद्यालय नहीं बन सकेगा, हम चाहते हैं कि निजी और प्राइवेट विश्वविद्यालय बने। आपने कहा फिर देर किस बात की है, शुरू क्यों नहीं। और ये बात हमें हर वक्त याद रखनी चाहिए कि मोहब्बत के रिश्तों को कभी नफ़रत की आंधियाँ मिटा नहीं सकती। साजिश करने वाले लोग जलील होते हैं और उनकी तकदीर में सिवाय ज़िल्लत के कुछ नहीं होता है। रिश्ते नहीं तोड़े जा सकते, मोहब्बतें ख़त्म नहीं की जा सकती। जो लोग गलत थे वो कल भी गलत थे, आज भी गलत हैं और कल भी गलत रहेंगे। हम एक बात और भी आपको याद दिलाना चाहते हैं। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 31 दिसंबर 2015 को गाजियाबाद के किनारे पर, दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने वाली जगह पर, देश के प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था 8 लेन्स का। 31 दिसंबर 2015 को देश के प्रधानमंत्री जी ने, मैं बादशाह कहता हूं, जिनका एक एक लफ्ज आने वाले कल तारीख बनेगा। लोग याद रखेंगे कि कमजोर का हक उनके चुने हुए लोगों ने कैसे छीना था। याद रखेगा इतिहास। उन्होंने 31 दिसंबर 2015 को 8 लेन का शिलान्यास किया था और तकरीबन 15 दिसंबर 2015 से आज तक एक फावड़ा मिट्टी तक वहां नहीं डाली गई है। वो भी एक कीर्तिमान है, वो भी एक इतिहास है। और यह भी एक इतिहास है कि 36 महीने में बनने वाली सड़क 23 महीने में बनकर तैयार हो गई। इसलिए आओ, एक बड़ा सपना देखो।
मैं जिस तरफ इशारा करना चाहता हूं उधर देखो, मंजिल यहां तक नहीं है, मंजिल है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ऐसी ही सड़क बनाने के लिए अखिलेश यादव को तैयार किया जाए। एक ऐसा सपना देखो। ₹20 लाख हर किसी को 100 दिन के अंदर मिल जाएगा, ये ख्वाब तो टूट गया। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा, यह ख्वाब भी टूट गया। 24 घंटे 100 दिनों के अंदर बिजली मिलेगी, यह सपना भी साकार नहीं हो सका। बहुत सपने टूटे और यहां तक हुआ कि उन लोगों को जिन्हें देश ने, कानून ने, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत अदालत ने भगोड़ा साबित कर दिया, जो भगोड़े घोषित हुए, उनके कर्जे को देश के खजाने से चुका दिया गया। क्या अधिकार था? देश का खजाना रिक्शा चलाने वाले की हिस्सेदारी का खजाना है, किसान का खजाना है, मजदूर का खजाना है। इसे पूंजीपतियों के लिए लुटाया नहीं जा सकता। धोखा हुआ है जनता के साथ, छल हुआ है लोगों के साथ। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ यह सड़क नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर गली बनाई है। यही सड़क नहीं बनी है, मोहल्ले बने हैं, गलियां बनी हैं, गांव बने हैं, पुल बने हैं, नदियां बनी है, नाले बने हैं और एक नया ख्वाब साकार हुआ है। जनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया, जनेश्वर मिश्र ग्राम, लोहिया ग्राम, ये सब ऐतिहासिक निर्णय हैं। और मैं आज के तारीखी दिन इस आखिरी बात को कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। एक व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश के ऐसे नहीं होंगे, एक भी, जिन तक उत्तर प्रदेश के खजाने की कोई राहत का एक न कोई यादगार का कुछ ना कुछ पहुंचा ना हो। चाहे वो बेरोजगारी का भत्ता हो, लैपटॉप हो, साइकिल हो, इंटरलॉकिंग हो, नाले हो, पुलियां हो, सड़कें हो, और सबसे ज्यादा सुन लो अजीजों, रिक्शा चलाने वाला। नेताजी का सपना कि पैर से रिक्शा चलाने वाले को आजादी मिले। इंसान तो नहीं, कम से कम आदमी बनकर जी सके। नेताजी ने मुझे मैनिफेस्टो की कॉपी भेजी और कहा कि इसे देखो, ये कैसा है। मैंने कहा नेताजी बहुत अच्छा है, जब छप गया तो भेजने से क्या फायदा। बोले तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि आपके दिल की बात मैंने एक दिन सुनी थी आपसे कि रिक्शा चलाने वाले से उसकी रिक्शा ले ली जाए, वो दिन कब आएगा? आज मैनिफेस्टो में शामिल कर दीजिए कि पैर से रिक्शा चलाने वाले की रिक्शा ले ली जाएगी और सरकार अपने पैसे से ई रिक्शा देगी। 20-50 लाख मैनिफेस्टो जला दिए गए और नया मैनिफेस्टो तैयार हुआ। आइए हम सब दिल से नेताजी को धन्यवाद कहें और उन्हें इसकी मुबारकबाद भी दें। नेताजी, बात यहीं नहीं रुकती है। आपने रिक्शा वाले को सम्मान दिया, बात यहीं नहीं रुकती है। एक दौलतमंद कोठी बनाता है इस तरह के, उस पर 4 हेलीकॉप्टर उतरे, लेकिन फुटपाथ के किनारे सोने वाला, जिसकी जवान बेटी की आबरू के लिए कोई बचाव का साधन नहीं है, उसका मासूम पोलियो का बच्चा एड़ियां रगड़ रगड़ कर फुटपाथ से जवान होता है। उसकी मां मरती है तो फुटपाथ पर, उसका बाप मरता है तो फुटपाथ पर। वो सपना नहीं देखता कभी उसका अपना घर होगा। आसरा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के वो लाखों लोग जिनके पास कपड़े की छत, पॉलीथीन की छत और दीवारों की जगह लकड़ी का सेंटा तक का नहीं था, लाखों की तादाद में ऐसे लोगों को आपने मकान दिए हैं। ये मकान उनके लिए ऐसे ही हैं जैसे मुमताज और शाहजहां की यादगार ताजमहल हो। उनका हर घर ताजमहल से कम नहीं है।
आए आज के दिन इस तारीखी योगदान के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार को सैल्यूट किया जाए। मुख्यमंत्री जी, आपका जन्मदिन नहीं है, नेताजी का जन्मदिन है, लेकिन आप दोनों जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50 साल। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।